मान डोगर साहब, जी। फैमिली व्लॉगिंग पे लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते नजर आते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, पाकिस्तान में कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जो ये देखना पसंद करती हैं, कुछ ऐसी फैमिली भी है जो नहीं करती। जो नहीं करती वो लीव कर जाए। वो ना देखें, अगर आप मुझे पसंद नहीं तो मैं आपके पास नहीं आ सकता। ये क्या बात हुई, मैं आपको पसंद, आप मुझे पसंद भी नहीं करते या मैं आपको पसंद नहीं करता, हम पास बैठे हुए हैं, वो फिर मजेदारी तो नहीं है ना। नहीं है। जिसको तकलीफ है वो ना देखे, बस बात खत्म। अच्छा, आप टिकटॉक पे लाइव आते हैं, राइट? जी। तो ये शौक या ये कहाँ से ख्याल आया कि मैं टिकटॉक पर लाइव भी आऊं और मिस्टर पतलू जैसे गिफ्ट्स आपको भी मिलते हैं? देखें, पतलू की बहुत बड़ी स्ट्रगल है, वो 10 साल हो गए, हमें अभी 1 साल भी नहीं हुआ। तो फिर गिफ्ट्स आते हैं आपको? टाइम तो है। देखें, मैं रेगुलर नहीं आता, वो लोग रेगुलर आते हैं। मैं एंटरटेनमेंट के लिए आता हूँ। जितने टिकटॉक लाइव पे हैं मेरे दोस्त हैं, आपके होस्ट पे, आपके शो में भी आए हुए हैं, उनसे पूछ ले, मैं हफ्ते में 2-3 बार आता हूँ, जब बोर हो तो ऑन कर ली बस। कितने पैसे टिकटॉक से कमा लेते हैं? अगर मैं रेगुलर बैठूं तो मैं तकरीबन 20 मिलियन इजी अर्न कर सकता हूँ। 20 मिलियन अ मंथ? पर मंथ। ओह। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि सारा दिन लोग के भी थके होते हैं और मैं अपना ट्रेडिंग का काम करता हूँ, क्रिप्टो वगैरह का भी वो साइड बिजनेस है, थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट किया है, तो फिर उस पर भी फोकस करना होता है। तो फिर जब कभी बोर हो फिर लाइव आ जाते हैं, लाइव आ जाते हैं, शुगर लगता है। हाँ। अब बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मैं तो सोच रही हूँ टिकटॉक पे फिर लाइव ही आ जाए। मैं आपको यही इतने मशवरा पैसे दूंगा अगर कि आप महीने के कमाते हैं, हर इंसान, ये तो इजी मनी नहीं है फिर। हर इंसान नहीं कमा सकता। अगर आपको कोई देखेगा तो फिर ही कमाओगे ना, अगर आपको कोई देखेगा ही नहीं, आपको क्या गिफ्टिंग होगी? हमें ना देखे कोई, हमें टीवी में ही खुशी है हमारी। नहीं, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप टिकटॉक लाइव पे आए, 1 महीना करके देखें, आपने ये छोड़ देना। Really? अल्लाह की कसम ये छोड़ देंगे। लेकिन जो टिकटॉक, वैसे ये मेरा परसेप्शन है, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैंने सुना ये है कि जो लड़कियां टिकटॉक लाइव पर आती हैं उनको बहुत बुरा भला कहा जाता है और उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। देखिए मेरी और जब मैंने जिक्र भी किया ना किसी महफिल में बैठ के कि जी वो टिकटॉक पे लाइव का ऑप्शन है, तो लोगों ने तो क्रिटिसाइज किया। इवन मेरी अपनी टीम के लोगों ने मुझे इतना बुरा भला कहा कि नहीं बनाना आपने। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप शोबिज़ इंडस्ट्री से वाकिफ है ना? सब वाकिफ हैं। इंसान, अगर इंसान का कल्ब साफ है ना, इंसान की नीयत साफ है, इंसान खुद पाक है ना, तो आपके लिए कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। आप उस होश से मैच ही ना करें जो ऐसा है, आप उस होश से करें ना, उसको बता दें भाई मैं ये पनिशमेंट करती हूँ, ये नहीं करती। मुझे तो इसका सिस्टम ही नहीं पता। वो जब आएंगे तो पता लगेगा ना। मुझे अब इसका नहीं पता तो मैं कैसे आपको बताऊँ? आपके कहने पे मुझे लगता है मुझे टिकटॉक लाइव पे आना चाहिए। मेरा ख्याल है आप कम से कम 10 मिलियन तो उड़ा देंगे। फिर मुझे लगता है कि आज ही इस पर काम करना शुरू करते हैं। 1-2 घंटे निकाल लें, मेरे कहने पे निकाल लें। रियली? करना आपने क्या है, बस सारा दिन सोना है, रात को खाना शाना खा के एक अच्छा सा फिल्टर लगा के लाइव पे बैठ जाए। क्या मतलब मुझे फिल्टर के बगैर लोग? नहीं, लड़कियां जो भी होती है ना, उनका फिल्टर समझो उनकी मन्नत होती है, फर्ज है उनको। फिल्टर उन्होंने लगाना ही लगाना होता है। नहीं, आप तो मुझे फिल्टर के बगैर देख रहे हैं, तो क्या इतनी बुरी हूँ कि मुझे फिल्टर लगा के ही बैठना पड़ेगा? फिल्टर के बगैर वो तो आपकी अपनी मर्जी, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है, ये आपकी टिप है कैसे? अब मैं फिर पक्की कर रहा हूँ कि लाइव पे आ जाए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये लाइव में मैं कह रहा हूँ। आप सिखाएंगे? हाँ, मैं सिखा दूंगा आपको। पक्की बात है? डन। अगर आप में कुछ कॉन्फिडेंस होगा तो सिखा दूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कैसे सिखा सकूंगा? बस ठीक है, फिर आज से जो है ना स्टूडेंट बन गई हूँ मैं आपकी। आपने मुझे इस पे क्लासेस देनी है। हमारा एक सेगमेंट है जिसमें मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के आपको नाम दूंगी, आपने उन्हें एक एक मशवरा देना है। पहला नाम है रजब भट्ट। ज्यादा गुस्सा ना किया करें। अच्छा। मिस्टर पतलू? वो भी गुस्सा ज्यादा करता है, तो मैं भी उसको भी कहूँगा वो भी गुस्सा कम करे। बहुत ऑनर करता हूँ, भाइयों जैसा बड़ा और सीनियर भी है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा होस्ट है वो। ओके। डकी भाई को मैं कहूँगा नहा लिया करें ज्यादा। वो नहाते नहीं है। नदीम नानी वाला मशवरा मैं उसको यही दूंगा कि अपनी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी चेंज कर ले, क्योंकि वो ब्रांड पहनता है पर ब्रांड होता है ऐसे ऊंची शर्टें, वो फिर लड़कों को ज्यादा शो नहीं करता। डॉली? मैं नहीं जानता। जन्नत मिर्जा? मैं उसको भी नहीं जानता, ना कभी सिटिंग हुई, तो मैं क्या कमेंट करूँ उसके बारे में। मिनाहिल मलिक? पता नहीं कौन है। अच्छा, आप लोगों की दोस्ती बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपकी और रजब भट्ट की। रजब के अलावा आपके कौन दोस्त हैं? जितने हैं, हैदर शाह है, शबाज बुखारी है, जहांगीर है, सब दोस्त हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनसे मेरा बहुत फैमिली तल्लक है, वो कैमरे में नहीं आते,
दुनिया उनको नहीं जानती। जो कैमरे में नहीं है वो जितना भी नवाब है तो लोगों को, अब तो नवाब भी कैमरे में खुद आ रहे हैं कि लोग हमें पहचाने। हाँ, नहीं तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे भी क्या मर्द हजरात हैं जो अभी भी कैमरे से कतराते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं खुद नहीं था। मेरे आने से पहले रजब का 1 मिलियन था। ओके, हाँ जी बिल्कुल जी। और फिर आपके आने से 5 मिलियन हो गए। 5 मिलियन हुए। 6 मंथ मेरे सामने ना सारा ये रिकॉर्ड होता रहा रजब जो भी व्लॉग करता। वो मेरे कजन लोग देख यार तेरा दोस्त है, तेनों नहीं लेंदा कैमरे तुझे नहीं व्लॉग में लेता। मैं कहा यार मैंने शौक नहीं। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे रजब ने कहा यार तू नॉर्मल भी तो बातें जो करता है तो वो तू मेरे व्लॉग में कर रहे हैं, वैसे भी इंटरटेन होते हैं ना बैक कैमरा, तो तू ये व्लॉग में कर दे। मैंने वो व्लॉग में कर दी, एक व्लॉग में एंट्री की। जब मैं सुबह उठा हूँ सारी टिकटॉक पे रील ही मेरी। रजब आ गया, बेटा अगला व्लॉग भी तू ही करना है, अगला भी करना है। और अब अल्लाह का शुक्र है 1.5 साल हो गए हैं। अगर रजब ने 1.5 साल में 400 व्लॉग बनाया है ना तो 350 व्लॉग का थंबनेल मेरे ऊपर होगा। वाओ। अफवाहें कुछ आ रही हैं कि आपकी शादी होने वाली है इस साल में। अल्लाह ने अगर नसीब में लिखा हुआ तो कर लेंगे। दरअसल मैंने अपनी मर्जी की शादी करवानी है। अच्छा, तो फिर वो जो मुझे पसंद आएगी वही करवाऊंगा। मर्जी ये नहीं कि जिसमें मेरी मर्जी अकेले की हो, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे राइट्स दिए हुए हैं। तो बेटा अगर साड़ी पसंद नहीं तेरे को कोई है तो कर ले। अच्छा, हाँ। जबरदस्त। तो कैसी लड़की चाहिए? चले किरदार की तो अच्छी हो, आपने बता दिया, वो हमें पता चल गया। इसके अलावा क्या ऐसी खसूसियात हैं जो उसमें होनी चाहिए? देखिए किरदार पे हर बात खत्म हो जाती है। अगर उसमें वफा नहीं है ना तो वो जैसी भी है मेरे लिए फारग है। मर्द और औरत का जो रिश्ता है ना सबसे पहले वफा का होना चाहिए। अगर औरत में वफा नहीं है ना तो वो औरत समझो मिट्टी है। नहीं बिल्कुल, ये आपने ठीक की कि वफादार होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, किरदार उसका अच्छा होना चाहिए, माँ बाप की इज्जत करे, ये चीजें तो बिल्कुल हमें समझ आ गई। इसके अलावा हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि दिखने में समझिए कि खूबसूरत लाजमी होनी चाहिए। ठीक है ना, खूबसूरत लाजमी होनी चाहिए। बहुत स्ट्रेस दे के आपने कहा है। देखिए जिनकी बीवियां प्यारी नहीं होती वो तो रात को घर ही नहीं आते। वो तो यारों दोस्तों में बैठ रहते हैं। और जिनकी बीवी प्यारी होती है उनको टाइम पे फोन आ जाता है, ना भी आओ कह रहे यार करो फोन आ गया मैं चला। नहीं तो प्यारी की डेफिनेशन किस तरह की होनी चाहिए? आपने एंजेलिना जोली देखी है? लो जी, हॉलीवुड तो सारी वो कहते हैं ना खून सुट देता है। हमें पता चला है कि आप करीना कपूर के भी डाई हार्ट फैन हैं। जी जी, आप बहुत बारीकी से जानते हैं मुझे, है ना? पाकिस्तान कोई नहीं चंगी नहीं लगी थानू कुड़ी? पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत हुस्न है। मियाँ वाली साइड पे बहुत खूबसूरत लोग हैं, केपी की साइड पे बहुत खूबसूरत लोग हैं, तो फिर हुंजा में बहुत खूबसूरत लोग हैं। ये बात नहीं है, मियाँ वाली के तो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। मियाँ वाली में एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छे लोग हैं। एक बार मियाँ वाली के लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए। मियाँ वाली के लिए